आइंदा साल महंगाई बरकरार रहेगी, मुजाहिरों में शिद्दत आएगी। रिकॉर्ड अफरात-ए-ज़र, समाजी और सियासी बेचैनी खतरनाक साबित हो सकती है। इत्तेहादी हुकूमत का 2023 तक मुद्दत पूरी करने का इरादा, मगर सियासी माहौल पेचीदा। शहबाज हुकूमत को कमजोर अक्सरियत हासिल है। इमरान खान भी मुल्क भर में बड़े एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। IMF ने कई पेशगोइयां कर दी। अगले साल शरह नमू 3.5% और बजट खसारा 4.4% रहने का इम्कान। कई शराइत पर अमल दरामद न होने की भी निशानदही। गैस की कीमत में फौरी इजाफा, एहसास राशन प्रोग्राम बंद। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट तक महदूद। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए 3 लाख अफराद नया हदफ। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना और बेनामी इदारों के एहसास से मंजर आम पर लाए जाएंगे। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट विमेन बैंक की मार्च 2023 तक निजकारी होगी। हुकूमत की IMF को कई यकीन दहानियां। महंगाई के जिन्ने अवाम को नाकों चने चबवा दिए। हफ्तावार शरह 1.3% बढ़कर 45.5% तक पहुंच गई। प्याज 42, टमाटर 13, दाल 8 और आलू 7% महंगे। अंडे, दाल, चने और आटे की कीमत भी बढ़ गई। कराची में चक्की का आटा 10 रुपए बढ़कर 110 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा की मंडियों में भी निर्खों को आग लग गई। लीमू 240, लहसुन 350 और टमाटर और प्याज 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। हुकूमत की सब्सिडी से चलने वाले यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कोई चीज सस्ती ना रही। 800 ग्राम चाय की पत्ती 400 रुपए, बच्चों का खुश्क दूध 300 रुपए तक महंगा। मसाला जात 20 रुपए, जैम 62 रुपए और अचार की कीमत में 118 रुपए फी बोतल इजाफा। जीरा पाउडर, सुर्ख मिर्च और हल्दी की कीमतें भी बढ़ा दी गई। केचप और सॉसेस की कीमतों में भी इजाफा। बिस्किट के नर्ख भी 10 रुपए फी पैकेट बढ़ गए। IMF कर्ज की किस्त मिलने के बावजूद डॉलर का कुछ न बिगड़ा। इंटरबैंक में 1 रुपए महंगा होकर 219 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी कदर 1 रुपए बढ़कर 220 रुपए हो गई। करेंसी डीलर्स के मुताबिक सैलाब के बायस खुराक की दरामद का रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। जब हम हुकूमत में आए तो 10.8 बिलियन डॉलर थे या 10.3 बिलियन डॉलर थे इनफैक्ट, और सामने 21 बिलियन डॉलर का इस साल का रबा माली साल में पैसे देने थे। पिछले साल के 3 महीने के अंदर आपको 2-4 बिलियन डॉलर देने थे। तो फिर हमको नजर आ रहा था कि ये कंट्री जो है वो पक्का डिफॉल्ट करेगा। और IMF से आपने माहिदा तोड़ा था तो IMF बात करने के लिए तैयार नहीं था। दैट वाज द अदर प्रॉब्लम। 1 साल इन्होंने लगा दिया वर्ल्ड बैंक में, IMF में जाने से पहले, और फौरन चले जाना चाहिए था। लेकिन वो सऊदी अरब से पैसे लिए, इससे पैसे लिए, और जो है वो फौरन IMF नहीं चले गए। हुकूमत के पास 13 माह, वफाकी वजीर खजाना के पास वक्त बहुत कम। मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। फौरी राबता करके कर्ज मंजूर करवाया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कारकर्दगी गिनवाती। तहरीक इंसाफ पर IMF से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। 300 यूनिट तक जून की फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ करने का ऐलान सिर्फ ऐलान तक महदूद। फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ नहीं होगा, किस्तों में वसूल किया जाएगा। आइंदा साल मार्च तक बिलों में वसूलियां की जाएंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे के अवाम से फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में खैबर पख्तूनख्वा खुद कफील है। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस लागू नहीं होती, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। PTI हुकूमत में महंगाई का शोर मचाने वालों के दौर में रिकॉर्ड महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। इमरान खान गुजरात जलसे में बरस पड़े। अपनी हुकूमत आजाद खारिजा पॉलिसी के बायस खत्म कराने की साजिश पर इसरार। मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत होने का दावा। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर खबरदार कर दिया कि जुल्म ना रुका तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डूब रहा है। इमरान खान तकसीम और इंतशार फैला रहे हैं। 4 साल मईशत तबाह न करते तो महंगाई न होती। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कप्तान को जवाब। मुल्क सैलाब की जद में लोग तबाह बर्बाद हो गए। इमरान खान जलसों में लगे हुए हैं। मुसद्दक मलिक और तलाल चौधरी की भी कड़ी तनकीद।
सैलाबी रैलों ने सिंध के जिला दादू को घेर लिया। तहसील जोही और खैरपुर नाथिन शाह के बेशतर इलाका जात को डुबोने के बाद रेला मेहर शहर के हिफाजती बंदों पर छलकने लगा। इंडस हाईवे डूब जाने से तहसील का जिले से राबता खत्म। मंचर झील की सतह 122 फीट तक जा पहुंची। पुश्तों पर दबाव मकीन हिफाजती बंदों को मजबूत करने में जुट गए। कंदकोट और कश्मोर में घर डूब गए। खैरपुर में किंगरी, पीर जोगोट, ठर्री, मीरवाह, कोट डेजी और गुम्बद के इलाके जेरे आप। मुतासरीन हुकूमती नुमाइंदों के गायब होने पर बरहम। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का अमला नहीं है। हम खुद की मदद खुद कर रहे हैं। हम बंदों को जो है ना वो मट्टी से बचा रहे हैं। 2010 में भी जो है ना तो यही सैलाब आया था। इन्होंने कोई भी ऐसा लाएमल जो है ना अभी तक नहीं किया। जिला दादू खतरे में। अंदरूनी सिंध सैलाब ने दरिया और खुश्की का फर्क खत्म कर दिया। 30 लाख से ज्यादा कच्चे मकानात तबाह हुए। हजारों पक्के मकानात को भी नुकसान। इतनी ज्यादा तबाही पर जो कुछ मुमकिन हो सका करेंगे। वजीर आला सिंध का 27 अजला के दौरे के बाद ऐलान। सौद के इलाके कालाम का सयाहती मकाम छोटा बहुडन भी सैलाब में बह गया। कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स तबाह हो गए। रास्तों की बंदिश के बायस खुराक की किल्लत, माई शीर ख्वार बच्चों को भूख से बचाने के लिए खतरनाक सफर पर आमादा। औलाद को रस्सियों से कमर पर बांधकर सफर मामूल बन गया। हुकूमत ने 4 सदा वालों का इमदादी कैंप खत्म कर दिया। खैमे उखड़ गए। छत छिन जाने पर मुतासरीन एक बार फिर बेआसरा। सैलाब उतरने के बाद नौशहरा लौटने वालों को गारे की दुनिया देखकर परेशान। कीचड़ से अटे इलाकों में गलियों, सड़कों और घरों को रहने के काबिल बनाने के जतन। किसी ने ट्रैक्टर निकाला, कोई कदाले लेकर सड़कें कीचड़ से बाहर निकालने में लग गया। बुजुर्ग और जवान घरों का हुलिया ठीक करने में मसरूफ। हुकूमत से मदद न मिलने का शिकवा। बाहर इलाकों में हुई है, इधर तो अभी सफाई कोई नहीं हुई है। ये आप लोग देख रहे हैं जितनी मिट्टी हमारे घर में पड़े, क्यों 2-2 फुट के चिकड़ पड़े बने हुए हैं। कमरों के अंदर भी पड़े हुए। ये सामान हमारा सारा खराब हो गया। देखो तो अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से तो कोई मदद नहीं है। टूटे फूटे तबाहाल घर, पूरे महल्ले मलियामेट। सैकड़ों देहात का सफाई हस्ती पर नाम ही न रहा। डेरा इस्माइल खान के सैलाब में डूबने वाले इलाका जात में तबाही की दास्तानें। करोड़ों रुपए के अमलाक और अरबों रुपए मालियत की फसलें उजड़ गईं। मकीनों के लिए सरकारी इमदाद नाकाफी पड़ गई। गैर सरकारी इमदाद भी मुतासरीन का मदावा करने से कासिर। बलोचिस्तान में खौफनाक सैलाब के बाद हौलनाक मनाजिर। मकीनों का घर रहा न 2 वक्त की रोटी के लिए रोजगार। गांव, बस्तियां, फसलें, मवेशी, सड़कें, सब कुछ सैलाब की नजर। बच्चों में मलेरिया और दीगर अमराज भी फैलने लगी। जाफराबाद, डेरा लहियार और कोयटा समेत कई अजला में गैस की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल। सूबे भर में सैलाब से अमवात की तादाद 257 तक जा पहुंची। वजीर आजम की गिलगित बल्तिस्तान के जिला गुजर में मां, 6 बहन भाइयों और दादी को खोने वाली बच्ची से मुलाकात। वालिद को गले लगा लिया। बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए देने का ऐलान। सैलाब से जाम हक हर फर्द के लवाहिकीन को 24 घंटों में 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का वादा कर लिया। वाजे कर दिया कि मर जाएंगे। मुतासरीन सैलाब के मुआवजों की रकम सियासत की नजर नहीं होने देंगे। घर तबाह हुए हैं, उनका भी इंशाअल्लाह हम मुआवजा आपको देंगे। इंशाअल्लाह आपकी फसलों का नुकसान भी, जो मसाइल हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम आपके कदमों में निशावर करेंगे। ममनुआ फंडिंग केस में FIA का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को चौथा नोटिस 5 सितंबर को तलब कर लिया। ममनुआ फंडिंग केस में 2 बैंक अकाउंट सामने आने पर FIA ने तहकीकात का आगाज किया था। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और इसहाक डार की तकरीर बराह रास्त नश्र करने के खिलाफ दरख्वास्त। कैमरा ने इश्तेहारियों की कवरेज और तकारीर नश्र करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। लीगी कायद की तकरीर तमाम TV चैनल्स पर बराह रास्त दिखाई गई। दरख्वास्त में मुवक्किफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। सैलाब से नुकसानात पर बरतानिया की तरफ से इमदाद की यकीन दहानी। 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर भी तबादला ख्याल।
सैलाब से मुतासरा इलाका जात में पाक आर्मी और नेवी का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फ्री मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए। हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का दादू और मीरपुर खास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, इमदादी कामों का जायजा लिया। सैलाब में डूबी सड़कें, पानी में गायब देहात, दूर दूर तक तबाही। डॉन रिलीफ की टीम इमदाद की दूसरी खेप लेकर उथल के मुजा फाटी जा पहुंची। कराची से 129 किलोमीटर दूर मुजा फाटी में खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन को खैमे, राशन और बर्तन फराहम किए गए। सैलाब उतरने के बाद पहली बार इमदाद मिलने पर 16 गोठों के मकीन शुक्रगुजार। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद जल्दी बीमारियों की वबा का हमला। कोई बाजू और हाथों पर खारिश करता नजर आया तो कोई पूरे जिस्म को खुजाता अस्पताल पहुंच गया। रोजाना 200 मरीज इलाज के लिए पहुंचना मामूल बन गया। एक से दूसरे मरीज को लगने वाली बीमारी से एक हफ्ते में 4000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। जनूबी पंजाब के सैलाब जदगान को भी बीमारियों ने आ लिया। डेरा गाजी खान और राजनपुर में 7 रोज के दौरान 1,40,000 अफराद मुतासर। 37,000 अफराद को सांस की बीमारी, 20,000 को तेज बुखार, 33,000 जल्दी अमराज का शिकार हो गए। 21 मुतासरीन को कुत्तों ने काटा, 2 को सांपों ने डस लिया। 3,000 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए। महकमा सेहत ने रिपोर्ट जारी कर दी। दस साला फूल जैसी बच्ची का ज्यादती के बाद कातिल मां की आहें और सिसकियां। मुलजिमान ने 10 साला बच्ची को 2 बार ज्यादती का निशाना बनाने के बाद स्विमिंग पूल में डबो कर मार दिया। पुलिस ने स्विमिंग पूल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती और कातिल का मुलजिम आजाद। पंजाब के 268 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं। तोबा टेक सिंह के 65, डेरा गाजी खान के 32, बहावल नगर के 25 स्कूल असातिज़ा से महरूम। मियां वाली और ओकाड़ा के 11, रावलपिंडी के 5 और लाहौर के 2 स्कूलों के तलबा के लिए कोई उस्ताद नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने डाटा तलब कर लिया। तुरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान से टमाटर और प्याज की दरामदात शुरू। 24 घंटे में 5000 मेट्रिक टन प्याज और 1800 मेट्रिक टन टमाटर पाकिस्तान पहुंच गया। हुकूमत के ऐलान पर प्याज और टमाटर की दरामदात पर ड्यूटी नहीं ली जा रही। दरामदात से मुल्क में प्याज और टमाटर की कीमतों में कमी आने का इम्कान। एशिया कप की तैयारी के लिए 4 रोजा कौमी वुमेन क्रिकेट स्क्वाड का कैंप खत्म। 25 प्लेयर्स ने कैंप में हिस्सा लिया। कैंप के दूसरे मरहले का आगाज कंट्री क्लब मुरीद के में 18 से 28 सितंबर तक होगा, जिसमें टूर्नामेंट के लिए मुंतखब खिलाड़ी शिरकत करेंगे।